पार्टी के काम करने का और उनके विचारधारा का एक पैटर्न है। उनके तमाम लोग मुल्क के मुख्तलिफ खित्ते से ऐसी आवाज़ें बुलंद करते हैं कि जिन आवाज़ों से मुल्क के अमन पसंद शहरी तकलीफ में आ जाए, परेशान हो जाए। अब जहाँ तक सवाल आपके प्रश्न का है, सीमांचल और बांग्लादेशी, भाई मुल्क का एक कानून है, मुल्क का एक संविधान है। संविधान और कानून के तहत अगर कोई आदमी यहाँ इलीगल आ जाता है तो इसको डिपोर्ट करने का एक तरीका है। दोनों देशों की संधि है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश से मिलते हैं तो इस सवाल को उठा सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग आ गए। वो तो उठाते नहीं इसलिए कि असलियत का पता है, सच्चाई पता है कि बांग्लादेशी के नाम पे यहाँ सियासत करनी है, सही काम करना है नहीं। और सीमांचल को इसलिए टारगेट करते हैं कि वहां पर मुस्लिम की तादाद थोड़ी बहुत ज्यादा उनको दिखती है। कुछ एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी चुन के आ जाते हैं और उनकी अपनी तरक्की हो रही है। तो हिंदुस्तानी तरक्की करे, हिंदुस्तान का एक तबका तरक्की करने लगे, थोड़े बहुत सियासत में आ जाए तो फिर से एक हंगामा करना शुरू करो। तो शोर और हंगामा करने से उनका और मुल्क का कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सब लोगों ने मिलकर के हिस्सेदार निभाई है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बार बार आप धमकी क्यों देते हैं? अगर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका तैनात है, अगर आपकी सरकार सजग है तो फिर वो कार्रवाई करे ना। आप धमकी दे करके डराना चाहते हैं, एक जहन में एक इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम किसी अंतरिक्ष से आए हुए लोग नहीं हैं। इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिल जाने वाले लोग हैं और इस मुल्क को आजाद करने में, इस मुल्क की तरक्की की जमानत हम हैं। तो हमें कोई न हटा सकता है, न मिटा सकता, न हिला सकता, न डुला सकता है। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी समझती जरूर है लेकिन टर करती रहती है। कोई फायदा नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा। देश जो चलेगा वो आपसी भाईचारे के मूल्यों पे चलेगा और यही मूल्य संविधान का मूल्य है। यही मूल्य अम्बेडकर चाहते हैं, यही चाहते थे, यही मूल्य गांधी और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद और सब देशवासी चाहते हैं। इसलिए हमें कोई घुसपैठिया कभी कह दे, कोई आतंकवादी कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कह दे कि 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करते हैं, आबादी बढ़ाने वाले एक जमात कह दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए है कि लोग सवाल करने लगे हैं। ये सवाल करने लगे हैं कि आखिर आपके झूठ के प्रोपेगेंडे पे जो आपने सरकारें बनाई हैं तो झूठ का पर्दाफाश होने लगा है। आवाम त्राहिमाम है, परेशान है। दे आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, इसलिए वो परेशान है और अपनी परेशानी को छुपाने के लिए ऐसे अमल करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं सही माने में आप एक सही रास्ते पे चलना चाहते हो, कानून का सहारा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून सब मानेगा। आप तो कानून मानते नहीं है। आप तो सब काम के लिए आप फ्री हैं। आप समझते हैं कि आपका ही मुल्क है। ये आपका मुल्क नहीं है, ये हम सबका मुल्क है। कितनी बार कहें, कैसे कहें, किस तरह समझाएं? ये आपका मुल्क नहीं, हम सबका मुल्क है और संविधान पे चलने वाला है। जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा वो मुक्त होगा। वो संविधान सम्मत, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो। इस संविधान पे चलने वाले लोग, पीस लविंग लोगों को इतना छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये नाकाबिल बर्दाश्त बात है, नाकाबिल फरामोश बात है। सीमांचल में जो आवाज उठाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनके विचार वहां खूब चलते हैं और इनको हम उसी इलाके में पटखनी देंगे। हमारा ये बाल बांका नहीं कर सकते हैं। ये बात इनको समझ लेना चाहिए।